नमस्कार सभी को। जय श्री हरि। सर्वप्रथम अनंत बलवंत श्री हनुमंतलाल जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात इस संपूर्ण जगत के अधिष्ठात्र देव भगवान श्री सीताराम जी को प्रणाम करते हुए आज का यह कार्यक्रम हम शुभारंभ करते हैं। प्रिय दर्शकों, जिस प्रकार आप टाइटल देख ही चुके हैं कि आज का हमारा यह कार्यक्रम किसके ऊपर है। आज का हमारा यह कार्यक्रम है कर्क राशि वालों के ऊपर, जो 4 सितंबर 2023 को बृहस्पति वक्री काल में जा रहे हैं। बृहस्पति अपने वक्र गति को प्राप्त कर रहे हैं, जो 31 दिसंबर 2023 तक रहेंगे, यानी कि टोटल 118 दिन। इन 118 दिन के अंदर कर्क राशि एवं कर्क लग्न वालों के लिए बृहस्पति का क्या शुभ और अशुभ प्रभाव रहेगा, इन सभी विषय के ऊपर आज हम चर्चा करते हैं। प्रिय दर्शकों, आप कुंडली जिस प्रकार से देख रहे हैं, कर्क लग्न की यह कुंडली बनी है और कर्क लग्न से यानी कि प्रथम भाव से दशम भाव जो मेष राशि उदय हो रही है, वहां पर बृहस्पति और राहु को आप एक साथ में देख पा रहे हैं। राहु ऑलरेडी वक्री रहते हैं, बृहस्पति और उल्टे वक्री हो चुके हैं। आपकी राशि से षष्ठम स्थान के और भाग्य के अधिपति बृहस्पति बने हुए हैं। भाग्याधिपति होकर के बृहस्पति कर्म भाव यानी कि दशम भाव में उपस्थित है। कोई भी ग्रह त्रिकोण का अधिपति होकर के जब केंद्र में आ जाता है तो वह निश्चित रूप से स्वाभाविक रूप से वह अपने प्रभाव को बढ़ा देता है। तो बृहस्पति यहाँ पर एक तो अच्छी बात यह है कर्क राशि वालों की कि बृहस्पति वक्री होकर के दशम भाव में उपस्थित है, कर्म भाव में, और साथ में अब बृहस्पति हो चुके हैं वक्री। 22 अप्रैल 2023 से जब बृहस्पति मेष राशि में आए थे राहु के साथ में, तब से कहीं ना कहीं प्रकार से किसी ना किसी प्रकार से कैरियर के अंदर आप काफी ज्यादा निराश थे। आपके अंदर एबिलिटी खूब थी, मेहनत खूब करते थे, दिन रात अगर आप मेहनत कर रहे थे, लेकिन उसके अनुकूल आपको फल प्राप्त नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब चिंता करने की बिल्कुल आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बृहस्पति अब लेकर के आए हैं खुशियों का पिटारा, जो खुलने वाला है 4 सितंबर को, और यह खुशियों का पिटारा खुला रहेगा 31 दिसंबर 2023 तक। 118 दिन टोटल आपके लिए कैरियर में सबसे अच्छा संयोग बनने वाला है। कैरियर आपका आसमान पर जाने वाला है, आसमान को छूने वाला है, एवं साथ ही साथ आपका व्यापार हो, आपका बिजनेस हो, या फिर प्रमोशन की अगर बात हम करें तो प्रमोशन के पूर्णतया योग बने हुए हैं। जो अभी पढ़ाई करके अपना कैरियर स्टार्टअप करना चाहते हैं कर्क राशि वाले, उनके लिए तो ये मानो कि सोने पर सुहागा है। भगवान की ऐसी आपके ऊपर कृपा हुई कि बृहस्पति वक्री हो चुके हैं, और बृहस्पति का यह वक्री होना आपके कैरियर को स्टार्टअप भी दिलाएगा, और स्टार्टअप के साथ साथ में वह ग्रोथ भी आपको प्राप्त करवाएगा। जो ग्रोथ कोई भी इंसान ये चाहता है कि हमारा कैरियर, हमारा बिजनेस स्टार्टअप से ही अच्छा चले, तो बृहस्पति की कृपा से स्टार्टिंग से ही आपका कैरियर और आपका बिजनेस काफी ज्यादा अच्छा चलेगा। बृहस्पति भाग्य के अधिपति है। अगर हम बात करें भाग्य की कर्क राशि वालों के लिए 118 दिन तक भाग्य पग पग पर आपका साथ देने वाला है। हर जगह भाग्य आपका साथ देगा, और जिसका भाग्य साथ देता है तो हर एक वस्तु उसकी हो जाती है। तो बृहस्पति भाग्य के अधिपति होकर के जब कोई भी ग्रह वक्री होते हैं तो अपनी पिछली राशि के ऊपर भी अपना प्रभाव डालते हैं। तो यहाँ पर मेष राशि में वक्री होकर के मीन राशि के ऊपर भी बृहस्पति अपना प्रभाव डालेंगे, और स्वाभाविक रूप से बृहस्पति मीन राशि के अधिपति भी है। यहाँ पर चाहे पिता के संबंध की बात करें, भाग्य की बात करें, धर्म की बात करें या विदेश की बात करें, तो ये सभी के अंदर आपके बहुत ज्यादा ग्रोथ होने के योग है। पिता के साथ संबंध सुधरेंगे। पिता अगर किसी भी बीमारी से ग्रस्त है तो पिता की बीमारी दूर होगी, एवं साथ ही साथ भाग्य तो आपका उदय होने ही वाला है। भाग्य उदय होने साथ साथ में आप धार्मिक विचारधारा के बनेंगे, क्योंकि पिछले 3-4 महीनों के अंदर जब हम देख पा रहे हैं कर्क राशि वाले के यही प्रॉब्लम बनी हुई थी कि बृहस्पति राहु के साथ में होने के कारण थोड़ी तामसिक प्रवृत्ति हो चुकी, तो नेगेटिविटी ने आपको घेर लिया था। लेकिन बृहस्पति वक्री होते ही अपने स्वाभाविक यानी कि मूल जो बृहस्पति का स्वरूप है उसको वह प्राप्त करने वाले हैं, जिसके कारण आप धार्मिक विचारधारा के बनेंगे। लंबी लंबी धार्मिक यात्रा के भी आपके योग बने हुए हैं। और साथ ही साथ हम बात करें बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि, पंचम दृष्टि सेकंड हाउस पर यानी कि फाइनेंस हाउस पर भी जा रही है। जब बृहस्पति द्वितीय भाव को देखते हैं तब उस भाव की इतनी अच्छी वृद्धि करते हैं कि आदमी के अंदर वाचालता आ जाती है, आदमी बोलने में परफेक्ट हो जाता है, और मधुर वाणी के द्वारा चाहे अपना कितना भी जटिल कार्य क्यों ना हो, वह अपनी वाणी के द्वारा उस कार्य को सुसंपन्न करवा देता है, चाहे विरोधी कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। यानी कि बृहस्पति का पंचम दृष्टि, बृहस्पति की 5वीं दृष्टि सेकंड हाउस पर होना,
यह आपको मृदुभाषी बनाता है, आपकी बोलने की क्षमता को बढ़ाएगा एवं साथ ही साथ पारिवारिक सुख में भी वृद्धि होगी। बृहस्पति की पंचम दृष्टि फाइनेंस हाउस पर होने के कारण आपकी फाइनेंशियल कंडीशन में भी ग्रोथ होगी। फाइनेंशियल पिता की तरफ से भी आपको प्राप्त होगा। पिताजी की तरफ से आपको कोई प्रॉपर्टी, वाहन या किसी ना किसी प्रकार का तोहफा आपको प्राप्त हो सकता है इन 118 दिन के अंदर। वही अगर हम बात करें तो बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है चतुर्थ भाव पर। चतुर्थ भाव जमीन जायदाद भूमि वाहन मकान का होता है, माता का होता है। बृहस्पति जब वक्री होकर के दृष्टि डालेंगे 118 दिन तक तो आपके वाहन मकान प्रॉपर्टी के भी योग बने हुए हैं। प्रिय दर्शकों, यहाँ पर एक बात मैं आपको सचेत कर देना चाहता हूं कि बृहस्पति नवंबर और दिसंबर महीने के अंदर आपके यहाँ आपके घर पर नूतन वाहन या नूतन मकान के योग बना रहे हैं, जिसके कारण आपको मैं अभी से सचेत कर देता हूं कि अगर आपने प्रॉपर्टी के लेने के लिए मन में कभी बना रखा था या सोच रहे थे तो अब आप सचेत हो जाइए, जाग जाइए। आपके घर पर ये मानिए गंगा खुद चल करके आई है, इसमें स्नान करना आप बिल्कुल ना भूले। वैसे बृहस्पति खुद किस्मत बनकर के प्रॉपर्टी के योग बना करके आपकी कुंडली में वक्री होकर के आए हैं, आपकी राशि में वक्री होकर के आए हैं, जिसके कारण आपके ये योग बना है। प्रॉपर्टी के योग बन रहे हैं, जमीन के योग बन रहे हैं, लैंड के योग बन रहे हैं। माता के स्वास्थ्य और पिता के स्वास्थ्य में भी बहुत ज्यादा इजाफा होगा। माता पिता के साथ में भी आपके संबंध काफी मधुर होने वाले। प्रिय दर्शकों, बृहस्पति की एक दृष्टि पड़ेगी षष्ठम स्थान पर। षष्ठम स्थान जो होता है शत्रु का होता है, षष्ठम स्थान कर्ज का होता है, रोग का होता है और ननिहाल पक्ष का होता है। तो बृहस्पति जब वक्र दृष्टि डालेंगे धनु राशि के ऊपर, आपके शत्रु जो भी हैं वह शत्रु सभी दूर हो जाएंगे। शत्रु में शत्रु हंता योग बनता है, शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करेंगे। कर्ज में अगर आप डूबे हुए थे, कर्ज काफी हो चुका था, तो इन 118 दिन के अंदर आपका कर्ज भी कम हो जाएगा। कर्ज में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो आपने पैसे ले रखे थे, कहीं से भी पैसों की व्यवस्था ही नहीं हो पा रही थी देने के लिए, अब आपके पास पैसों की भी व्यवस्था हो जाएगी। और पैसा आपका जो उधार आपने ले रखा है मार्केट से हो या किसी इष्ट मित्र से, उन सभी को भी अगर अब आप पैसा दे पाओगे। ननिहाल से संबंध आपके मधुर बनेंगे। मामा या मामी से विशेष रूप से सुख की अनुभूति आपको प्राप्त होगी। प्रदर्शकों, ये रहा कर्क राशि वालों के लिए। जब बृहस्पति वक्री होंगे तो उनका शुभ और अशुभ फल कैसे रहेगा। प्रदर्शकों, वैसे ऑल ओवर कर्क राशि वालों के लिए बृहस्पति का ये पूरा राशि भ्रमण काल काफी अच्छा जाने वाला है। हमें विश्वास है बृहस्पति की कृपा आप लोगों के ऊपर जरूर अवश्य में होगी। मैं आप सभी से विदा लेता हूं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सिंह राशि वालों के लिए बृहस्पति का वक्री होना कैसा रहेगा। तब तक आप सभी से विदा लेते हैं। एक बार पुनः सभी को नमस्कार। जय श्री हरि।